हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र अर्थात यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4। तो आज हम आर्टिकल 1 से 4 तक को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 बात करता है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में, अर्थात भारत के नाम के बारे में बात करता है कि आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया और भारत दोनों ही हमारे देश का आधिकारिक नाम है। यूनियन ऑफ स्टेट शब्द इसलिए उपयोग हुआ क्योंकि भारत का संघ अविनाशी है, अर्थात भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है तथा भारतीय जो राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि भारतीय संविधान में अमेरिका की तरह फेडरेशन शब्द का नहीं प्रयोग हुआ है। भारत यूनियन शब्द का प्रयोग करता है और जबकि अमेरिकी संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अमेरिका जो है वो राज्यों के बीच समझौतों का परिणाम है और अमेरिका के जो भी स्टेट्स हैं वो अमेरिका संघ से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में जब राज्य भारत से अलग हो जाएंगे तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तीसरा बात यह है कि भारत क्षेत्र 3 हिस्सों से बनता है। एक तो होता है उसका राज्यों का क्षेत्र और एक केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा वैसा होता है ऐसे क्षेत्र जो भविष्य में भारत में शामिल हो सकते हैं, अर्थात जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। तो आर्टिकल 1 पढ़ने से हमें पता चला कि भारत ना तो पूरी तरह संघीय है ना ही पूरी तरह एकात्मक, बल्कि एक संघात्मक ढांचे वाला एकात्मक राज्य है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल 2 की तरफ, जो कि अनुच्छेद 2 प्रावधान करता है नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना का। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद के पास शक्ति है कि वह किसी बाहरी क्षेत्र को भारत संघ में शामिल कर सकता है और नया राज्य स्थापित कर सकता है, जैसा कि उसने 1961 में पुर्तगाल से आज़ाद कराए गए गोवा, दमन और दीव को भारत में शामिल करके किया था, और 1975 में सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। यानी अगर कोई बाहरी क्षेत्र भारत में सम्मिलित होना चाहे तो संसद साधारण बहुमत द्वारा कानून बनाकर उसे जोड़ सकती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल 3 की तरफ, अर्थात अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और सीमाओं में परिवर्तन। अर्थात अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के राज्यों की पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देती है कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सकता है किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकता है। किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है, किसी राज्य के क्षेत्र में कमी ला सकता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है तथा किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है। इसके लिए उसे ऐसा परिवर्तन करने के लिए उसे ऐसा कानून बनाने से पहले उसे राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है, मतलब कि वो अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाता है, और उसके बाद राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल से राय लेने हेतु उसे भेजता है। किंतु जो राज्य विधानमंडल से जो राय आती है उसे राष्ट्रपति या संसद उस राय को मानने हेतु बाध्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए ऐसा कई बार किया गया। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य बनाए गए। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ और 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम से जम्मू एंड कश्मीर
और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बने। इसका मतलब यह है कि संसद किसी भी राज्य का नक्शा बदल सकती है, मतलब कि संसद के पास अधिकार है वह किसी भी राज्य के नक्शे में परिवर्तन कर सकती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल 4 की तरफ, अर्थात अनुच्छेद 4 पूरक, जिसमें पूरक और आकस्मिक प्रावधान है, जिसमें ये कहा गया है कि नए राज्यों का अनुच्छेद 2 और 3, अर्थात अनुच्छेद 2 में बात की गई है नए राज्यों के प्रवेश या गठन की, जो कि 2, और अनुच्छेद 3 में बात किया गया है नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन के। मतलब अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कोई भी कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। इसलिए इन्हें पास करने के लिए साधारण बहुमत पर्याप्त है, विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, क्योंकि विशेष बहुमत की जरूरत संविधान संशोधन में ही पड़ती है। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। उदाहरण, जब जम्मू और 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ तो साधारण बहुमत से कानून पारित किया गया। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। भारत को इसमें मतलब आर्टिकल 1 से 4 के बीच में अविनाशी संघ बताया गया है, अर्थात राज्य भारत से अलग नहीं हो, मतलब राज्य जो है वो केंद्र से अलग नहीं हो सकते। फिर संसद के पास राज्य की सीमाओं को बदलने की सर्वोच्च शक्ति है तथा राज्य की राय केवल सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं, तथा यह प्रावधान भारत को एकात्मक झुकाव वाला संघीय ढांचा बनाता है। तो आज हमने जाना आर्टिकल 1 से 4 के बारे में, जो कि भाग 1 के अंतर्गत आता है। फिर हम इसी कड़ी में अपना अगला कल भाग 2, संविधान का भाग 2 समझेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कुछ भी इसमें राय बताइए, क्या इसको आगे मतलब कैसे इसको और अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से किया जा सकता है, और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, क्या इसमें अच्छा है क्या बुरा है, कुछ अपना कमेंट दीजिए। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।